ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। We are reading from Srimad Bhagavatam, दशम स्कंद, अध्याय 39, श्लोक क्रमांक 19। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा कि नंद महाराज जब उन्हें यह संदेश प्राप्त हुआ कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने आए हैं और उन सबको आमंत्रण है, कंस ने जो उत्सव आयोजित किया है उसमें भाग लें, तो उन्होंने गोकुल में घोषणा करवाई कि सबको तैयार होना है। और यह संदेश गोपियों तक भी पहुंचा और वे बहुत विचलित हो गई यह सुनकर कि कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं। और फिर हमने 5 श्लोक पढ़े जिसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने पहचान की अलग अलग गोपियों की, उनके भावनाओं विरह भाव के अनुसार, भद्रा, श्यामला, चंद्रावली, श्रीमती राधा।
was described that तो वहाँ यह वर्णन हुआ कि thinking of Krishna in कि separation वे सब विरह भाव में कृष्ण का स्मरण करने लगी और समाधि अवस्था में प्रवेश कर गई। उनका चित्त वृत्ति का निरोध हुआ because they are absolutely focused. क्योंकि वे पूर्णतया उनका ध्यान केंद्रित था कृष्ण पर। And then in the commentary, और फिर टीका में उन्होंने कहा कि यह केवल एक उदाहरण है, जैसे कि आत्मलोक में वे चली गए हैं या परमात्मा के पास का अनुभव हो रहा है। तो योग सूत्रों में इस प्रकार की समाधि का जो वर्णन है उसमें भी दो भाग होते हैं, निर्विकल्पक और सर्विकल्पक। यह भी सविकल्पक है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति पर ध्यान किया जा रहा है, परंतु योग सूत्र में योगी लोग जो सविकल्पक समाधि प्राप्त करते हैं वो सत्वगुण में होता है। वह केवल सत्व के उच्च स्तर के कारण होता है, पर ये जो गोपियां जो समाधि में है यह भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण है। इसी कारण से उन्होंने यह कहा कि ब्रह्म का अनुभव और समाधि में प्रेम का अनुभव, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। यह सोचना गलत है कि दोनों बराबर है। तो वह केवल एक उदाहरण था हमारे समझने के लिए। Yes, Prabhu. It is from the previous chapter, verse number 40, where Balram is stated here is a Param Dharmavit. But we know even in Mahabharata, they explained that he supported Balram, Duryodhan, who was completely adharmic. He also taught him Gada. So how is he addressed here is a Param Dharmavid? Yeah, that is the Param Dharmavid. If he does not teach him how he is going to fight. तो प्रश्न है कि बलराम जी ने दुर्योधन को गदा चलाना सिखाया और बलराम जी को पर धर्मविद कहा जा रहा है। तो उत्तर है कि यही तो पर धर्म है कि इनको सिखाएंगे तभी ये युद्ध में आएंगे, और युद्ध में आएंगे तभी इन सबका संहार होगा। तो यदि युद्ध का जो नेता है दुर्योधन वही अगर उत्साही न हो तो युद्ध होगा कैसे? तो परम धर्म का अर्थ ये नहीं है कि बलराम जी को किसी से द्वेष करना है। दुर्योधन भी उनका संबंधी है, कृष्ण के पुत्र से पुत्र का विवाह हुआ है, उन्हें तो पूरी सेना दी। तो अब ये प्रश्न तो कृष्ण पर भी उठ सकता है कि उन्होंने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को क्यों दी, क्योंकि दुर्योधन तो विरोधी पक्ष में था। There is fulfilling his obligation as a relatives, though. So that is also part of dharma or not? तो जो अपने संबंधी होने का एक दायित्व निभा रहे वो भी तो धर्म है। धर्म तो केवल एक नहीं है। नर लीला जब होती है तो नर की तरह ही होगी। तो उनके संबंधी हैं तो उनके साथ भी उन्हें आदान प्रदान करना है। तो अक्रूर जी को तात कह रहे हैं, उनका चरण प्रक्षालन उन्होंने किया, यही परम धर्मविद है। So now he is describing in this 12 slokas. तब 12 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि किस प्रकार गोपियां उन्होंने अपने भाव को किस प्रकार व्यक्त किया। उनके भाव तो पिछले 5 श्लोक में बताए गए थे, अब वो करती क्या है, वो क्या कहती हैं, उनके भाव कैसे शब्दों में व्यक्त होते हैं वो बता। तो पहले बताया गया कि वे सब एकत्रित होके नंद महाराज जी के घर के द्वार पर आती हैं।
संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः कृतार्थान् विनुक्षे अपार्थकं विक्रीडितं ते भक्चेष्टितं यथा. So the gopis said, so they are blaming Vidhata, the तो providence. गोपियों ने कहा वे विधाता को दोष दे रहे हैं, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा विधाता है. So he's saying that, oh Vidhata, तो वे कह रही हैं, हे विधाता, compassion. आप में कोई करुणा नहीं है. संयोज्य मैत्रिया क्यों? प्रणयेन देहिन तांश्च अकृतार्थान वियुंक्षि अपार्थकम्. That you bring people together in friendship or in love, Maitreya and Pranayena. And then when तो आप they're लोगों को साथ लाते हैं मित्रता में, स्नेह में, और इच्छाएं जब पूर्ण नहीं हो पाती हैं, आप उनको अलग भी कर देते हैं. this is useless. तो ये सब व्यर्थ है. Like you are hungry, तो ये वैसा है जैसे आप भूखे हैं और कोई आपके पास भोजन लेकर आता है take the और morsel आप from it, भोजन ग्रहण करना स्वीकार करें, उसके पहले प्लेट हटा दिया. right? So then, what is the value of that? तो फिर इसका क्या अर्थ है? It's getting ready. आप तैयार हो रहे हैं Swaha upon swaha. And before you can do swaha in your mouth, और आप भोजन ग्रहण करें मुख में, उसके पहले भोजन छीन लिया जाए, तो यह अपार्थक है, is futile. अर्थात यह व्यर्थ है. Vikriditam tayar bhakat chestitam. So he says that your activities are like तो कह रहे हैं कि आपके कार्य बच्चों जैसे हैं. calling Vidhata, the oldest person, वे विधाता जो सबसे बूढ़े हैं, उन्हें एक बालक जैसा कह रहे हैं. जैसे बच्चे कार्य करते हैं परिणाम सोचे बिना, वे तोड़ देंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, लड़ेंगे, मित्र बनेंगे. तो कहते हैं यही आप कर रहे हैं. आपके कार्यों में कोई युक्ति नहीं है. तो मनुष्य का मन ऐसे कार्य करता है, जब हमारी कुछ समस्या आती है तो किसी को ढूंढ लेते हैं जिस पे दोष देना है. तो इससे थोड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि मन जब व्यथित है तो कुछ सांत्वना चाहिए. तो सांत्वना ऐसे भी मिलती है. आजकल सांत्वना कैसे मिलती है, शांति कैसे मिलती है? कोई लोग जाकर कोई प्रकार का नशा करें, शराब पिए. पूर्व जमाने में क्या होता था, वो कहते थे ये कर्म है, भाग्य है, विधाता की इच्छा है. तो कर्म पर दोष देने से भी मन शांत किया जा सकता है. तो कई बार लोग भारत में कहते हैं अभी क्या कर सकते हैं, तो होना ही था, ये कर्म था. जो होना है वह तो होगा ही, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा. जो सत्य है उसका भाव सदैव है, जो असत्य है उसका कभी भाव नहीं है. तो जो होना है वो तो होगा ही, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा. तो यदि हम इसे याद रखें, हम कभी चिंता में नहीं पड़ेंगे. तो यह शांति सूत्र है. तो यदि ये याद रखें, जब कुछ हमारे साथ बुरा होता है और मन व्यथित हो जाता है, दूसरों को दोष देने शुरू कर देते हैं, तो तो गोपियां भी यहाँ कह रही है कि ये सब विधाता का खेल है. उनका तो इसमें कुछ करने का नहीं है. अक्रूर, कंस, इन सब का कुछ करने का नहीं है. अक्रूर जी को थोड़ा दोष देंगी थोड़ी देर बाद, पर अक्रूर क्या कर सकते हैं? वो तो केवल एक दूत है. और कंस भी क्या कर सकता है?
like that famous sloka, Janami dharmam na me pravritti, Janami adharmam na me nivritti. Kenapi devena hridayastitena yatha niyuktasmi tatha karomi. So everybody is moved. Bhagavan has his chakra. प्रत्येक right? व्यक्ति से चल रहा है, भगवान का अपना सुदर्शन चक्र है, On his finger. सबको अपनी उंगली पे घुमाते रहते हैं। हर कृष्ण की उंगली पे सब नाच रहे हैं, सब घूम रहे हैं, वही सुदर्शन चक्र है और यह कभी रुकता नहीं है। यही वे कह रही हैं। सकृष्णस्य संगतौ इव विच्छेदेऽपि कमपि अन्यं हेतुम् अनालोच्यन्त्यो विधातारम् एव दूषयन्ति इति अहोइति। So the gopis are saying तो that गोपियां कह रही हैं कि हम कृष्ण के साथ हमारा मिलन हुआ, यह हमारा परम सौभाग्य है और अब हमारा वियोग हो रहा है, यह भी विधाता के कारण ही हो रहा है। मिलन भी विधाता के कारण हुआ था, वियोग भी विधाता के कारण हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारा भाग्य लिखते हैं। तो ये ब्रह्मा के कारण हमारा मिलन हुआ और दैव से अब वियोग हो रहा है। पर उन्होंने ऐसा भाग्य क्यों लिखा? जैसे वो सोच रही हैं कि ब्रह्मा बदल भी सकते थे। क्या ब्रह्मा जी किसी का भाग्य बदल सकते हैं? नहीं। जो ललाट पे लिखा है, सिर पे लिखा है, ब्रह्मा भी उसको मिटा नहीं सकते। तो हर किसी को अपने कर्म का फल भोगना ही होगा। तो ये सब ब्रह्मा जी को दोष दे रहे हैं और कोई कारण नहीं देख रही हैं इसका, ये पूरा जो वियोग है। तो कह रही है कि हे विधाता, कैसा आश्चर्य है। आप भी इतना अन्याय कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी का भाग्य लिखने की स्वतंत्रता होती तो आप किसी को कष्ट देते। पर ब्रह्मा जी तो ऐसे नहीं है जिन्हें दूसरों को कष्ट देने में आनंद आता है। तो ये बड़ा अचंभा है कि आप ऐसा अन्याय हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या अन्याय है? आप में वास्तव में कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है। ऐसा क्यों है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं? प्राण बुद्ध्यादीनां परस्पर प्रापणम तेन देहिन संयोज्य तांश्चकृतार्थान अवाप्त तद्भोगान एव वियुनक्षि वियोजयसि। So he is taking a little different तो एक अलग तरह से समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मन, प्राण, बुद्धि और सबको साथ में लाते हैं और देह में, मनुष्य देह में प्राण संचार करते हैं और फिर मनुष्य एक दूसरे के साथ उनका मिलन होता है, मैत्री होती है, संबंध बनते हैं। पर जब ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो तब भी वो संतुष्ट नहीं होते, तब आप उनको अलग कर देते हैं, वियोग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस सबसे कुछ मिल रहा है। कई बार लोग दूसरों का नुकसान करते हैं उनसे कुछ लाभ, फायदा प्राप्त करने के लिए। तो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, ब्रह्मा जी को तो कुछ लाभ तो प्राप्त करना है नहीं,
ये सब समस्याएं हमें देकर, ये कष्ट देकर, तो ऐसा क्यों करते हैं? So then they say that तो फिर वो कहते हैं you are just like a child. आप एक बालक जैसे हैं, So therefore your activities are इसलिए आपके जो क्रियाएं हैं at इनका least कोई this would benefit प्रयोजन नहीं है। when you do something, किसी को कुछ लाभ तो मिले, should benefit somebody. जब आप कुछ करते हैं तो आपका कोई कार्य किसी को कोई लाभ तो पहुंचाना चाहिए, कोई और नहीं तो कम से कम आपको तो कोई लाभ हो। An activity which does not benefit others, which does not benefit society, कौन ऐसा कार्य करेगा जिससे कोई government, and does not समाज benefit को, you also. अन्यों को कोई लाभ नहीं होता, आपको भी कोई लाभ नहीं होता, कौन ऐसा कार्य करेगा? So in Nyaya they call it Jalatadanvat. तो न्याय में इसे जल ताड़नवत कहते हैं Go to the river and start beating. कि आप एक छड़ी लीजिए, नदी में जाइए और जल को पीटना आरंभ करिए। Maybe it does some exercise for you. But actually कुछ व्यायाम हो जाएगा, लाभ तो क्या होगा, come from that. इससे कुछ प्राप्त तो होगा नहीं। Matter to the river, it doesn't matter to the air. You start hitting in the air. So he says that is called Arbhaka Cheshtitam. Children तो can कह do रहे कि अर्भक चेष्टितम है, because they don't have बालक ऐसा करते हैं, much viveka, उनमें अधिक विवेक नहीं होता, have much buddhi to think. अधिक सोचने की अधिक बुद्धि नहीं होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। Cheshtitam, Arbhak Cheshtitam yatha iti tomiti balishayere. Therefore you are only a balisha. So तो balisha, इसलिए कह रहे हैं कि आप केवल एक बालिश हैं। you are not बालिश अर्थात very आप intelligent. बहुत बुद्धिमान नहीं है, बालक बुद्धि है, It does not make any sense इसमें कोई to act in this मतलब नहीं बनता है इस प्रकार का से आचरण करने का, which ultimately ऐसा means कार्य in का। other way what they are saying is that अंततः वो ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत मूर्ख हैं। that's how the word balish is used. Like in English we have a जैसे child, बालिश शब्द प्रयोग किया गया है, जैसे अंग्रेजी में भी वैसे ही कहा जाता है is done by a child. बालकपन। But बालकपन implies मतलब some act बालक of जैसा व्यवहार, foolishness, मूर्खतापूर्ण कार्य, that you are being very childish. So that's the meaning that you are being क्या balish. बचपना बुद्धि। यस्त्वं प्रदर्शयसित कुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसं शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोसि पारोक्षमसाधुते कृतं. So they are continuing. तो Basically वे they आगे और कह रही हैं, वे वास्तव में शोक कर रहे हैं। फिर आगे और कहते हैं, So he says, this is what you have done, that you have उनका कहना है कि ऐसा सब आपने किया है, the face आपने हमें of Mukunda, मुकुंद का Mukundavakram मुख दिखाया। Pradarshya. How is that his face Asita Kuntalavratam? That it is covered by curly blackish hair, which appears so beautiful. And Sukapola, तो जिनका चेहरा इतना सुंदर है, उसके घुंघराले बाल हैं, curly hair are on his beautiful cheeks, उनके गाल पर ये घुंघराले बाल हैं, raised nose, and Shokapanodasmita नाक भी बहुत सुंदर है। So just little smile from Krishna's face. तो कृष्ण के चेहरे पर थोड़ी सी स्मित मुस्कान भी So beautiful. हमारा सारा कष्ट हर लेती है। To us. तो पहले तो आप ये सब हमें दिखाते हैं Parokshamasadhute kritam. And then you और फिर take him away from us. उन्हें हमसे दूर कर देते हैं। This is your asadhu act. तो ये तो आपका असाधु व्यवहार हो गया। This is your action which is not very good. तो ये जो आपका कार्य है ये तो अच्छा नहीं है। So if you do good to some people, तो आप यदि किसी का कुछ भला करें और फिर कुछ गलत करें, sticks is what you have done wrong. जो गलत किए हैं वही दिमाग में बैठ जाता है और सब अच्छा भूल जाते हैं। Right? That's why in bhakti, इसलिए भक्ति में and you commit बहुत सारा भक्ति करिए, एक अपराध करिए then you are finished. तो गए काम से। All your bhakti
भक्ति फिर पीछे चली जाती है, in the front. अपराधी आगे रह जाता Just है। like you are serving somebody, you do very nice service. जैसे आप किसी का अच्छा सेवा कर रहे हैं You say और some दिन के appreciation अंत में to that person. कुछ गालियां दे दें उन्हें, So then whole day whatever you did, that तो will पूरे be दिन आपने जो किया वो सब व्यर्थ हो That's गया। why it's important to be इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है very careful. ध्यान रखना। So similarly, इसी प्रकार if Brahma has यदि given them the ब्रह्मा ने उन्हें Krishna, यह अवसर दिया है कृष्ण का they're not सुंदर saying चेहरा देखने का, they're not saying उसके thank you. बारे में नहीं कह रही हैं, उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रही हैं कि Because आप इतने कृपालु हैं। ये कह रही हैं कि आप में कोई दया ही नहीं है। you gave us the opportunity to पहले see हमें यह अवसर दिया most beautiful, most सबसे wonderful सुंदर person. व्यक्ति का दर्शन करने का, Now you are taking him away. और अब So उन्हें what is दूर Brahma ले जा रहे हैं। Vidhata doing here? तब इसमें ब्रह्मा जी का क्या करना है, विधाता They are क्या not कर, blaming क्या anybody else, and Vidhata does not इसमें क्या care. लेना देना है, तो वो तो कम Because से कम he किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं, और विधाता doesn't matter to को him. तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाँ गोपियां जो भी बोले। So सर्व पितामहस्य मम नार्भक तुल्यत्वम इति चेत. So Brahma says, तो ब्रह्मा जी कहते हैं गोपियों twice before you speak, को कि बोलने के पहले I दो am बार the सोचिए, grandfather of everybody. मैं सबका पितामह हूँ। Right? Brahma is called Pitamaha. Not only Pita but Pitamaha. वे पितामह हैं, He is the father of Daksha. He is father of वे दक्ष के पिता हैं, Kashyap's grandfather. कश्यप के All the दादा हैं, Prajapatis सभी प्रजापति from him. वे ब्रह्मा जी से ही आते हैं, Praja is coming from the Prajapati. और So प्रजापति से प्रजा जन्म लेती है, तो great कम से कम grandfather and beyond that. वे So he's पितामह saying हैं that सभी के। everybody is Pitamaha. वो कह रहे हैं कि मैं सबका पितामह हूँ। Krishna says Mata Dhata Pitamaha. जैसे कृष्ण कहते हैं माता धाता पितामह, वे भी कहते हैं कि मैं भी पितामह It's हूँ। like they like to be called as Pitamaha. से लग रहा है जैसे इनको पितामह स्वयं को कहलवाना अच्छा So लगता है। how is that you are calling me an तो Arbhaka आप मुझे अर्भक कैसे कह रही हैं, like a child? एक Do you बचपना have बुद्धि any वाला। sense? Or are आपको you कुछ समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही हैं, making some mistake in या choosing आप कुछ words? शब्द चयन करने में कुछ गलती कर रही हैं? Let's speak. तो अब वे This कहती is हैं why we call you. ये कारण है कि हम आपको बालक कहते हैं, Tvam lokanam abhadrakari. It says because you bring inauspiciousness to people. क्योंकि आप लोगों के जीवन में अमंगल Your करते हैं। vidhata api bhutva tvam mukunda vaktram shokasya apnodo yasmat tena स्मितलयसेन सुंदरम प्रदर्श्य तस्य पारोक्ष्यम अदृश्यत्वम करोसि. That although you are vidhata, यद्यपि आप विधाता हैं, behave like this. फिर भी आप ऐसा व्यवहार करते हैं। You show us the face of आप Krishna, हमें कृष्ण का मुख दर्शन करवाते हैं, which removes shokasya apnodo yasmat tena, which takes away all grief. Anyone who sees Krishna जो सारा कष्ट दूर करता है, becomes blissful because he is so blissful and happy. क्योंकि And Smitalayasena, कृष्ण तो इतने when he आनंददायक हैं, face he has this smile. और उनके चेहरा ही नहीं, उनके चेहरे पर वो मुस्कान भी है। So you show, you gave us the opportunity to see him. आप पहले उन्हें दिखाते हैं, उन्हें दर्शन का अवसर देते हैं, फिर उन्हें अदृश्य कर देते हैं। तब कृतम कर्म असाधु अभद्रम निंद्यमित्येव. So therefore your action, your deed इसलिए आपके कार्य अभद्र हैं, is not very good. Is asadhu. यह बहुत अच्छा नहीं है, So first यह asadhu, असाधु व्यवहार है। then asadhu is translated as abhadram. तो पहले असाधु कहा, फिर अब अभद्र कह रही हैं, As Nindyam. So gradually, और फिर अभी निंद्यम भी आगे बता रहे I'm हैं। not saying asadhu means Nindyam immediately. तो तुरंत नहीं कह रहे हैं कि असाधु अर्थात निंद्यम। What the commentators do. तो टीकाकार इस तरह करते हैं, Give a meaning which is quite जब उन्हें कोई अर्थ देना होता है जो मूल शब्द से काफी आगे रहता है, तो वे धीरे धीरे so it looks like असली अर्थ तक आते हैं। too much far away.
first they तो ऐसे gave लग रहा है the कि meaning ज्यादा दूर नहीं है। पहले उन्होंने जो अर्थ दिया वो थोड़ा दूर, और दूर और ज्यादा का इसके बढ़ाते हैं। इसलिए असाधु अर्थात निंदम, निंदनीय, that's what you are. ये हैं आप। Not very good. So now they are blaming him. तो अब वे उनको दोष Not Akrura. दे रहे हैं, It says Kruras Pamakrura अक्रूर को नहीं। चक्षुर्हि दत्तम हर्षे वताग्यवत येनैकदेशो किल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मद्राक्षम वयम मधुद्विषः. So he says that you have come तो कह रहे हैं कि आप आए हैं as Akrura. अक्रूर जी के रूप So it is में। Vidhata, it is Brahma who has come. ये विधाता है, ब्रह्मा ही है जो अक्रूर के रूप में आए हैं। Brahma says that my name is तो Akrura. फिर Why are you ब्रह्मा telling me कहते that हैं I am cruel? मेरा नाम तो अक्रूर है, फिर आप मुझे Akrura क्रूर means व्यवहार वाला क्यों कह रहे हैं? not क्योंकि अक्रूर अर्थात जो क्रूर नहीं है। cruel comes from cruel only. Delete अंग्रेजी cruel, में क्रूएल शब्द क्रूर से ही आता है। change ra into la, it becomes cruel. र को ल बना सकते हैं। So he says that you are calling yourself Akrura. तो ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को अक्रूर कहते हैं, Akrura. अर्थात आप क्रूर नहीं हैं या थोड़े क्रूर हैं। There are 6 meanings of Maya. One of them is little, similar, sadrishya. So you are Akrura. तो आप अक्रूर हैं, You are cruel अर्थात directly. आप क्रूर हैं परंतु सीधे सीधे नहीं हैं। Akrura samakhya asma. So you are actually very cruel. तो वास्तव में आप बहुत You क्रूर call हैं, yourself as Akrura. परंतु आप स्वयं को अक्रूर कह रही This हैं। is how people have their names. इस प्रकार लोगों के नाम होते हैं। People have their name and their लोगों behavior के just opposite. लोगों का जो नाम होता है व्यवहार पूरा उल्टा होता है। So he is like that. So chakshurhi dattam harshe bada. So first you give us the eyes. तो पहले आप हमें आंख देते हैं। So give us the eye means that with the आंख eyes देना we अर्थात see कि आंख से the हम beauty देख of सकते हैं, Krishna. कृष्ण के सौंदर्य को देख सकते हैं। So we saw your हमने art. आपकी कला देखी, कितना सुंदर आपका कला है एक जगह, Because he is a creator. क्योंकि आप सृष्टिकर्ता हैं His beauty of his creation. और आपकी सृष्टि का सौंदर्य हमने एक जगह देखा, That is Krishna. वो है कृष्ण। So Vidhata has created Krishna. तो विधाता ने Every part कृष्ण को बनाया है, beautiful. तो उनके शरीर का प्रत्येक अंग सुंदर है, Naturally beautiful. Right? Bhushan स्वाभाविक Krishna. सौंदर्य। His angas are the ornament for the ornaments. उनके अंग आभूषणों के लिए भी आभूषण हैं। Ornamented when they are put on his. आभूषण इसलिए सुंदर तब सुंदर लगते हैं जब वे कृष्ण के शरीर पर होते हैं। That is your great. तो ये कृष्ण का सौंदर्य है, तो ये तो आपकी महानता है। तो ऐसा वे कह रही हैं, Part of Krishna's body, कृष्ण के शरीर के प्रत्येक भाग में Vidhata is आप Brahma's देख सकते हैं art of creation. ब्रह्मा जी की सृष्टि कला, How expertly he has कि वे made कितने his दक्ष body. हैं, And उन्होंने प्रत्येक अंग को कितने this way सुंदर से गढ़ा है। we इस प्रकार relished seeing the beauty. हमने But now what are you doing? कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन का आस्वादन किया, Chakshur dattam पर अब क्या हो रहा है? आप वापस ले रहे हैं जो आंखें आपने दी, from which we saw. जिन आंखों से हमने कृष्ण के सौंदर्य को देखा, So now you are taking that away. अब उसे आप वापस ले रहे हैं Taking it away like a foolish person. और एक मूर्ख व्यक्ति की तरह वापस ले रहे हैं। Create some beautiful thing. क्योंकि यदि आप कोई सुंदर वस्तु का निर्माण करें, कोई सुंदर चित्र बनाएं, And painters usually have exhibition of their paintings. तो ये जो चित्रकार होते हैं Right there are ये अपने चित्रों का blind people. प्रदर्शनी करते हैं। Those who have eyes. क्या वो अंधों को बुलाते हैं? ऐसा कहते हैं कि जिनकी आंख है वो नहीं आ सकते प्रदर्शनी में, तो ये तो मूर्खता हो जाएगा। Krishna so तो कह रहे हैं कि आपने कृष्ण को इतना सुंदर बनाया और हमारे पास आंख है taking him away और अब उन्हें आप वापस ले जा रहे हैं। is the use of
तो फिर इतने सुंदर कृष्ण को बनाने का मतलब क्या हुआ फिर? Beauty should also be shown to those who can appreciate it. सौंदर्य तो उन्हें दिखाना चाहिए Make जो very nice painting, सौंदर्य don't take to people को who समझ don't know सके। what is a painting. आप यदि बहुत सुंदर चित्र बनाए और जिन लोगों को चित्रकारी का कोई ज्ञान नहीं है उन्हें दिखाए तो कोई मतलब नहीं है, वो समझेंगे ही नहीं। Once there was an exhibition of modern painting, एक बार एक आधुनिक right? कला चित्रकारी का ये एक प्रदर्शनी थी। So it was not just modern painting, but it was केवल exhibition आधुनिक of चित्रकारी नहीं, सभी प्रकार की चित्रकलाओं का एक था, modern पर उसमें एक भाग आधुनिक चित्रकला का था। आधुनिक चित्रकला में तरह तरह की रेखाएं वगैरह बना के रखते हैं। तो वहाँ 2 बच्चे थे, वो भी जा रहे थे, तो वो इधर आए, वो देखा, मैंने कहा ये रेखाएं क्या है? तो एक ने बोला कि अरे चलो हमें पकड़ लेंगे, उससे पहले हम भाग जाते हैं। उसने सोचा कि हमारे ऊपर दोष लगेगा कि हमने चित्र को खराब किया है। तो कह रहे हैं कि आप तो आँख को दूर कर दे रहे हैं जिससे सौंदर्य को समझ सके, उसकी प्रशंसा कर सके। तो कृष्ण जिनको यहाँ मधुसूदन कहा गया है, हमने उन्हें देखा और अभी आप वह अवसर दूर कर रहे हैं। तो अभी ब्रह्मा जी यदि कहें कि भाई अक्रूर है जो कृष्ण को ले जा रहे हैं, मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? मैंने क्या किया है? मेरा इससे क्या लेना देना है? तो ये कह रही हैं, वे कह रही हैं कि ये अक्रूर और कोई नहीं, बस आप ही हैं। आपने ही नाम और रूप बस बदल लिया है, आपने ही स्वयं को बदल लिया है। आप वास्तव में तो क्रूर हैं, बहुत क्रूर हैं। आपने नाम और रूप बदल लिया है और अब यहाँ आ गए हैं। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, एक बाजार में, तो दूसरे व्यक्ति ने उसे जोसेफ जोसेफ करके पुकारा। तो व्यक्ति फिर सुना नहीं, फिर जाके बुलाया, अरे जोसेफ। तो दूसरा व्यक्ति आया, बोला क्या? तो ये अन्य व्यक्ति कहता है, अरे तुम इतने बदल गए हो। कैसे? तुम्हारे इतने लंबे केश थे, अब इतने अलग दिख रहे हो। उसने दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया कि भाई मैं जोसेफ नहीं हूँ, अपना ही बात बोले जा रहे। So finally that man says, what are you talking? I'm not Joseph. तो कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं जोसेफ नहीं हूँ। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे तुम इतने बदल गए हो, तुमने अपना नाम भी बदल लिया। तो ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हो रहा है, गोपियों ने उनका सब बदल दिया, रूप, नाम, चरित्र, सब कुछ। वही वो कह रहे हैं। आप वास्तव में वही क्रूर ब्रह्मा हैं, पर अब आप बदल गए। अब आपने अपना दाढ़ी वगैरह सब हटा लिया, आपने अपना नाम भी बदल लिया और आप स्वयं को अक्रूर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि और कोई ऐसा नहीं कर सकता, आप ही हैं जिन्होंने ये सब किया है। तो क्यों उनको क्रूर कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि आप क्रूर इसलिए हैं क्योंकि यदि आप किसी को दान देते हैं तो आप और उसे वापस ले लें तो ये बड़ा पाप होता है। जैसे राजा नृग की कथा,
इसलिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। donated the same cow. गलती से उन्होंने वही Gave it अ, to Brahmana. गाय 2 बार दान दे दी। Mixed in his herd, एक बार दिया, फिर obviously it is not that the king is वापस। keeping track of the cow. तो अब राजा तो कितने सारे गाय का भी ध्यान रखेंगे, जो आते हैं ध्यान दे देते हैं। But it is the तो same 2 cow which दान दे दी गई, gave to another पर Brahmana. वही गाय है जो पिछले दिन उन्होंने अन्य को दान दिया था। Because of this, इसलिए समस्या में पड़ गए, legend. इसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। This Brahma is तो कह रहे हैं कि यह जो ब्रह्मा है ये भी वही है, Hari. दत्तापहारी है। That he gave us Krishna. उन्होंने हमें कृष्ण दिया, So if he gave अब कृष्ण को वापस ले रहे हैं। अब जब दे दिया तो दे दिया, us, वापस कैसे ले सकते we हैं? want to give up, that is our हम यदि त्याग करना चाहें वो हमारा give something अधिकार to है, charity. Charity means that you पर relinquish एक बार आपने जब कोई चीज दान दे दिया तो आप अपना स्वामित्व उस पर त्याग दिए, someone else's ownership over it. That's अपने अन्य व्यक्ति को उस पर का स्वामित्व उस पर स्थापित कर दिया। इसी को दान कहते हैं। they're saying that you तो ये कह रहे हैं Krishna. आपने हमें कृष्ण दिया, अब आप कृष्ण को वापस ले रहे हैं। Tvayaiva dattam chakshustvameva harasa. Here they're only talking about the eyes, that you gave us the eyes. भी वो केवल आंखें की बात कर रही है, Krishna, because आंख अर्थात यहाँ कृष्ण, क्योंकि eyes to see उनके लिए आंख का नेत्रों का उद्देश्य तो कृष्ण का दर्शन ही है। Ambrish Maharaj, जैसे अम्बरीश महाराज की कथा में बताया जाता है that he engaged कि उन्होंने अपनी वाणी को so Vachastar कृष्ण कथा में प्रयोग किया, and then feet to go to his temple. चरणों को कृष्ण के मंदिर दर्शन में जाने के लिए प्रयोग किया, हाथों को सफाई के लिए, आंखों को विग्रह दर्शन के लिए। Therefore, the purpose of eyes to see तो आंखों का उद्देश्य है form. कृष्ण के रूप का दर्शन करना। आप यदि कृष्ण को ही ले गए तो आंख लेने के बराबर ही हो गया, क्योंकि आंख और किसी और है किसके लिए? मतलब इन आंखों से हम और कुछ नहीं देखना चाहती हैं, हम केवल कृष्ण को देखना चाहती हैं, क्योंकि यही तो आंखों का उद्देश्य, यही हमारा उद्देश्य है। यदि अन्य कुछ देखें तो ये सब गलत दुरुपयोग है। यदि आप कोई कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और कंपनी आपको कंप्यूटर देता है, तो कंप्यूटर कंपनी के सेवा के लिए है, अन्य प्रयोग के लिए नहीं है। चाणक्य की कथा में आती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, परंतु वे कभी राज्य में नहीं रहे। उन्होंने कुटिया, छोटी सी कुटिया बनाई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य प्रायः पूरे भारत पर राज्य कर रहे थे, चाणक्य बहुत नम्रता पूर्वक एक वैराग्य ब्राह्मण के तरह ही रहे। एक बार एक चीनी व्यक्ति उनके पास आया, उसने चाणक्य के बारे में सुना था, उसने पूछा, तो बताया गया कि चाणक्य वहां रहते हैं। तो उधर वे गए। उस समय चाणक्य नदी से जल ला रहे थे। उन्हें उनसे ही पूछा, तो उन्हें कभी सोचा नहीं कि ये भी चाणक्य हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि ये तो राजा के गुरु हैं। तो उसने अपने राज्य में देखा था कि भाई कोई राजा का गुरु है तो वो कैसे जीता होगा। उसने पूछा कि आप चाणक्य पंडित को जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आ जाओ मेरे साथ। तो उनको लेकर आए, और तो फिर वो उनके कुटिया में गए, बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उन्होंने, चाणक्य ने कहा कि आइए, अंदर आइए। तो चीनी व्यक्ति वो बैठे। उन्होंने कहा, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा समय मुझे चाहिए, थोड़ा सा एक कार्य करना है, फिर आपसे बात करता हूँ। तो संध्या काल हो गई थी। उन्होंने कुछ ये दीपक जलाया और कार्य किया। फिर उन्होंने उस दीपक को बुझाया और एक दूसरा दीपक जलाकर कहा कि हाँ, अभी बताइए क्या बात है। तो ये चीनी व्यक्ति ने पूछा कि आपने उस दीपक को बुझाकर ये अपना वाला ये दीपक क्यों जलाया? उन्होंने कहा, जो दीपक बुझाया वो राजा की सेवा के लिए ही प्रयोग करता हूँ, ये उनका दिया हुआ तेल है। दूसरा जो दीपक है उसमें मेरा तेल है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो राजकीय कार्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं का दीपक प्रयोग कर रहा हूँ।
using for what it is meant. तो इसे कहते हैं वस्तु का They were सदुपयोग। so truthful. This is how Brahmins वे were. इतने सत्यवादी थे, चाणक्य। So उस समय ब्राह्मण ऐसे होते थे, इतने धार्मिक होते थे अपनी चरित्र so में। that gopis are also like that. तो इसी प्रकार गोपियां भी ऐसी हैं, वे Because कृष्ण of के this प्रति इतनी body समर्पित हैं, we have attained by क्योंकि यह grace शरीर तो हमने above manush कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त किया है, दुर्लभ मानव जन्म। It is said in Shastra तो that शास्त्र में कहा गया है कि we get मनुष्य जन्म वैसे तो हमें अपने कर्म से मिलता है, million births before we पर get हमें this body. और 2000 जन्मों के बाद मिल सकता था। हमारा इतना कर्म संचित है, And you can become a tree for few hundred years. कई सैकड़ों वर्षों तक हम एक पेड़ बन के भी रह सकते थे। So by Krishna's grace, तो anyone पर who कृष्ण wants की to कृपा से is a किसी special को grace. भी यदि मनुष्य जन्म मिल रहा है तो यह विशेष कृपा है। So Mukunda और says, यदि भारत में जन्म होता है Aho Kari Matkim Shobhana Yadesham Prasanna Yesham Sudha Swayam Eva Hari. That Hari himself has become pleased with these people that तो हरि स्वयं इन व्यक्तियों से प्रसिद्ध हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं। so even the devas देव भी, देवता भी, वे भी jealous ईर्ष्या अनुभव करते हैं is that भारतवासियों से कि भारत के लोगों ने क्या किया है here you can do जो यहाँ जन्म मिला है, क्योंकि इस धरती पर यहाँ पर मुकुंद सेवा कर सकते हैं, so जिसकी कामना वे भी देवलोक में करते हैं। तो अर्थ है कि इस श्लोक में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आंख ले रहे हैं, तो वे वास्तव में आंख को नहीं ले रहे हैं, आंखों के विषय को ले रहे हैं। which is as good as taking away. वो आंख को लेने के बराबर ही हो गया। So senses have तो their जो इंद्रियां हैं the sense of उनकी there. कार्य उपयोगिता तभी है जब उन इंद्रियों का विषय हो। यदि इंद्रियों का विषय नहीं है तो फिर वह इंद्रिय केवल शरीर का एक अंग रह जाता है। Material by which the body is made. हमारी इंद्रियां उसी तत्व से बनी है जिससे शरीर बना है। Some special फिर भी इंद्रियों का में अपनी कोई विशेष शक्ति है to sense some specific characteristics. जिससे वे विशेष लक्षणों का अनुभव कर But सकते if हैं। that Vishaya is not there, पर वह विषय ही यदि ना रहे then तो it is not there. तो If फिर we don't have eyes, नहीं है, कुछ नहीं है। we will not know that we have the eyes. यदि संसार में देखने का कोई वस्तु ही ना हो तो हम समझेंगे ही नहीं कि हमारे पास आंख है। यदि कोई ध्वनि ना हो तो हम समझेंगे नहीं हमारे पास कान है। यदि यदि कोई सूंघने की वस्तु ना हो तो हम कभी समझेंगे नहीं कि हमारे पास सूंघने का इंद्रिय है। The sense of smell. The sense of smell is known सूंघने की शक्ति तभी महसूस कर सकते हैं जब सूंघने का कोई विषय वस्तु हो। so similarly the eyes तो इसी प्रकार only if there is something to see. आंखें तभी आंखें मानी जाएंगी जब देखने के लिए कुछ हो। और गोपियां They want to use their senses only वे for तो अपनी इंद्रियों को केवल कृष्ण के लिए प्रयोग करना चाहती हैं that और is किसी the के लिए नहीं। यही गोपी का अर्थ है। their life is only for him. Bhavad Ayush. उनका जीवन पूर्णतया कृष्ण के लिए है। So our life is Krishna. कृष्ण ही हमारे प्राण है। Body, तो mind, जीवन and everything. अर्थात That's what life consists. शरीर, मन, इंद्रियां, सब So कुछ। that is the significance. तो यही महत्व है कि Tvaeva dattam chakshustvameva harse. That you have given the आपने now चक्षु दिए हैं taking it away. और फिर आप ले जा रहे हैं। Yajanam dattam api harati tadvat. He said just like an ignorant वे public कह रहे हैं कि person जैसे who does not कोई know अज्ञानी व्यक्ति जो जानता नहीं है पुण्य क्या है, पाप क्या है, the act of piety and what is the act of sin. पुण्य पाप कार्य क्या होता है, वो समझता नहीं है और फिर देता है, ले लेता है। Not a great thing. तो ये ठीक नहीं है। So Krishnam harami na yusmat chakshuriti chet. So Brahma says that I am taking away तो ब्रह्मा जी your कहते हैं eyes. कि मैं तो कृष्ण को ले रहा हूं, आपकी आंखों को नहीं। आप कहीं भ्रमित तो नहीं हुई हैं? That you're making such statement. आप भ्रमित हो गई हैं। And the eyes आपको कृष्ण और आंखों में भेद तो पता होना चाहिए। is different from you. एक आप हैं और वे This point. से अलग हैं।
तो वे यह विषय उठा रहे हैं। कृष्ण वे कह रहे हैं कि हरणादेव अस्माकं आन्ध्यात् चक्षुर्हरणमस्य। So this is exactly what they are saying. He says taking तो away यही वे कह रही हैं कि कृष्ण को ले जाना, दूर करना, अर्थात हमें अंधा बना देना जैसा है। quite a statement. तो ये एक बहुत बड़ा वाक्य हो गया। येन चक्षुषा मधुद्विषः कृष्णस्य एक देशे वक्त्रनेत्रादौ त्वदीयम् अखिल सृष्टेः सौष्ठवमद्राक्षण तेन किम् अन्यत् पश्यामि. He says the eye by which we तो कह रहे saw हैं कि your जिन आंखों से हमने आपकी सृष्टि का सौंदर्य देखा, पूरी सृष्टि का सौंदर्य देखा, कृष्ण के शरीर के एक भाग में, universe, मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी सौंदर्य है वो हम केवल कृष्ण के केवल एक अंग में हम देखे, and that is the greatness of the eyes. और यह आंखों की महानता है। Now if we cannot see परंतु that, अब हम then यदि वह नहीं देख सके seeing Krishna's तो हम अब beauty, क्या देखना है? what else कृष्ण के सौंदर्य को देखने के बाद और देखने के लिए बचता ही क्या है? how can we even appreciate anything after that? उसके बाद हम और So कुछ, therefore he says that taking Krishna away और हमें कुछ और कुछ अच्छा कैसे लगेगा? अस्माकं, तो कृष्ण को ले जाना मतलब that will be our कि blindness. ये हमारा अंधापन हो जाएगा। So that's the reason they call it Chakshuharnam. तो इसी कारण से वे कह रहे हैं कि आप हमारे आंखों को ले जा रहे हैं। So therefore we are just going to become blind. वे कह रहे हैं कि हम अंधे हो जाएंगे। ननंद सोनो क्षणभंग सौहृदा समीक्षते न स्वकृता तुरावत विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतिंस्तद्दास्यमधोपगता नवप्रियः. Now they're shifting towards Krishna. Enough of bashing. तब वे कृष्ण के तरफ के बोल रहे हैं जैसे ननंद सूनु और विधाता को डांट लगा रहे हैं। सौहृदा समीक्षते न स्वकृता तुरावत. He said that look at this Krishna also. तो कह रहे हैं कि कृष्ण को भी अब देखो कि कृष्ण कैसे हैं, Looking at us. कि वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। So his friendship is such that he breaks. उनकी मित्रता ऐसी है कि जब चाहे तुरंत तोड़ देते, एक क्षण भर में मित्रता तोड़ देते हैं। अर्थात वे बहुत स्वार्थी हैं। वे क्यों जा रहे हैं? Does he not know what will happen to us? क्या वो नहीं जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा? We are completely under his control. Swakritatura, we are absolutely तो वो क्या नहीं जानते हैं कि हम पूरी तरह उनके नियंत्रण में हैं? like sick without him. It's like we have some sickness and then तो जैसे कि आपको कोई बीमारी हो और फिर आप उसके लिए औषधि लें, we are like sick तो उनके बिना हम बीमार हैं, Tatura. विचलित हैं। And now he does not even look. Samikshate na. Nanda अब वो देखते भी नहीं हैं। Why is that? क्यों? He has broken his उन्होंने Samartha, his अपना सौहार्द, friendship with us in a moment. मित्रता हमारे से त्याग दिया है, तोड़ दिया है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। विहाय गेहान् और हम स्वजनान् सुतान् पतिंस्तद्दास्यम् अंधा उपगत. We have instantly given up everything for his sake. Our friends, हमने तुरंत उनके लिए सब कुछ त्याग दिया and come to him, and we are his servant. और उनके पास आए हैं Giving up. उनके सेविका के रूप में। Navapriya. वो त्याग दी, लेकिन उन्होंने त्याग दिया। He is Navapriya. क्यों? क्योंकि वे नवप्रिय हैं। So Navapriya. So you know that in Nyaya. आप जानते हैं न्याय में क्या आता है? So this guy has a new blanket. So तो then व्यक्ति के पास कोई नया कंबल है, he does not have तो new व्यक्ति कह रहा है blankets. उसके पास 9 कंबल नहीं है, Navapriya नया told कंबल है। that he likes 9.
तो यहाँ नव प्रिय का अर्थ ये नहीं है कि वह नौ को पसंद करते हैं। कृष्ण को नई नई लड़कियां अच्छी लगती हैं। हमारे साथ मजे किए, अब मथुरा जाएंगे, वहां पर अन्य नई युवतियों के साथ दोस्ती करेंगे। तो प्रेमवश वे कृष्ण पर ऐसे ताना कर रही हैं, ताना कस रही हैं। केवल गोपियां ऐसा कर सकती हैं। अस्मत् प्रेमास्पदत्वाद अस्मत् जीवन एक हेतु कृष्ण एव अस्मान उपेक्षते विधातारम किम दोष्यामि. So he says, what is the point in blaming Brahma? तो ब्रह्मा जी को दोष देने का अर्थ ही क्या है? बेचारे ब्रह्मा को, ये कृष्ण ही स्वयं है, ये कृष्ण ही है जो हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यद्यपि वे हमारे प्रेम के विषय हैं, हमारे प्राण हैं, पर वो अब हमें त्याग रहे हैं। तो इस उद्देश्य से उन्होंने यह श्लोक कहा। अब यदि कोई कहे कि उनका प्रेम जो इतना गाढ़ा है वो इतने आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता है, तो कह रहे हैं उनका नाम, वो ऐसा कर सकते हैं और कोई ऐसा नहीं करेगा। कोई ऐसा करेगा आपका बहुत घनी मित्रता हो और एक क्षण में उसे तोड़ दे? इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। तो उनमें यह वैराग्य भी है, पूर्ण वैराग्य। क्षण भर में वो ऐसा सब त्याग सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। जब सती ने अपना देह त्याग किया तो शिव जी उनके देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे विरह भाव में। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तब व्यास उनके पीछे भाग रहे थे। तो ये जो है संबंध, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी यह त्यागना बड़ा कठिन होता है। यदि आप कृष्ण को ऐसा कहें तो वे मूर्छित हो जाएंगे, ये बात सहन नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा कहें। तो कह रहे हैं हाय हाय, हम उनके लिए इतने आतुर हैं कि उनके बिना हम मरने वाली हैं, पर वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। As if Krishna is saying that let these gopis, तो ये वैसा है जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि ये गोपियां रोते रोते मर जाए। मतलब गोपियां ऐसे बस सोच रही हैं, कृष्ण ऐसा थोड़ी सोचेंगे। गोपियां ऐसे कह रही कि मैं, कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं मैं मथुरा जाऊंगा और मुझे तो वहां अच्छा लगेगा। तो यह हृदय विदीर्ण कर देने वाले वाक्य हैं। कृष्ण ऐसे देखें तो हो सकता है कि वे मथुरा जाना त्याग दें, पर गोपियों का ऐसा भाव है क्योंकि वे इतनी व्यथित हैं। He says we have given up family, have friends, everything just to become servant of Krishna, and now he is dropping us and going. Tatra hetu nava eva priya yasya.
And the reason for that is that he is तो इस सब का going कारण ये है new friends. कि उनके वहां पर नए मित्र होंगे, इसलिए वे जानना चाहते हैं। Samadhi bhava. Now we have become old. अब हम तो पुरानी हो गई हैं, No. Anything new is for few days, then it becomes तो old. कुछ भी नया होता है वो तो कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है, फिर वह पुराना हो जाता है। हमारी मित्रता पुरानी हो गई है, वैसा सोच रहे हैं। तस्माद् वयम् अनेन उभयलोकता एव भ्रंशिता इति ध्याने. So therefore it says that because of Krishna we are lost from both sides. We is तो living. कृष्ण के बिना हम दोनों तरफ से गए, So what will happen? परिवार भी गया, कृष्ण भी गए, अब हमारा क्या होगा। How they are lamenting इस प्रकार वे दुख व्यक्त कर रहे हैं out of love for Krishna. कृष्ण के So of प्रेम any में। question. तो यहाँ विराम देंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Could you help me understand what it is that people like I am feeling when we hear these types of descriptions? I learned that in order to have to feel for someone, to have empathy, I have had similar experiences also, right? And this samskara then comes prominent in the mind. तो प्रश्न है, मेरे भी ऐसे अनुभव हैं, तो ये संस्कार उभर के मन में आते हैं। यहाँ तो गोपियां वर्णन कर रही हैं, पर मेरा तो ऐसा कोई आध्यात्मिक स्थायी भाव नहीं है जो उद्दीप्त हो जाए और मुझे आध्यात्मिक रस का अनुभव हो। तो यह मेरा केवल एक भौतिक संस्कार है जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये मेरे शरीर के लिए कोई नुकसान है जो मैं मन में अनुभव करता हूँ, या ऐसा है कि ये कुछ हद तक कुछ आध्यात्मिक भाव है क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है और आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है। तो उत्तर है हाँ, हमारे भौतिक संस्कार होते हैं पर वे शुद्ध होते हैं धीरे धीरे कृष्ण का स्मरण करने से। गोपियों के जैसा तो हमारा भाव नहीं है, परंतु हमारे भौतिक संस्कार भी, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे भौतिक जिह्वा है, शरीर है, कृष्ण के सेवा में लगाते हैं तो वो दिव्य हो जाता है। और जिनके पास पहले से ऐसा भाव है वे तो आस्वादन करेंगे। जैसे आप भोजन लेते हैं तो वह भौतिक है, हम कृष्ण को अर्पित करते हैं तो वह दिव्य बन जाता है। There's clearly some spiritual component here because the cause why am I listening is that I have some desire for listening, right? And this is something spiritual already, isn't it? Yeah, that is spiritual, and also by hearing it and then trying to. तो ये भी आध्यात्मिक है, और ये सुन के ऐसा भाव लाने का प्रयास करना चाहिए कि गोपियों को कैसा अनुभव हुआ होगा यदि भौतिक संबंधों में विरह का, योग का आपको अनुभव है, और फिर आप यदि गोपियों के साथ ऐसा लगाएं और सोचने का प्रयास करें कि गोपियों ने कैसा अनुभव किया होगा, उनके ऊपर क्या बीती होगी, तो उससे हमारा भाव और शुद्ध बनेगा। Purify our feelings means that So those feelings which you have experienced materially, now you will not तो जो have them for भौतिक other people. स्तर पे जो हमने सब अनुभव किया, अब वो भौतिक स्तर पे नहीं होगा, आध्यात्मिक स्तर पे अनुभव होगा। ऐसे आप प्रसाद लेते हैं तो अब जो प्रसाद नहीं है वो आप लेना नहीं चाहते। People are used to eating good food. लोग अच्छा भोजन लेने के आदी होते हैं, Only Mahaprasad, then even if it is good food, he says, no, I don't want. तो अच्छा भोजन होने से भी वो कहते नहीं, हमको नहीं चाहिए यदि प्रसाद नहीं है तो। will it mean that even
experience is maybe interesting. I would Up- It is think that important it's to not also have some material experience because if you don't have कुछ both, संसार में भौतिक अनुभव भी चाहिए। जिन्हें कोई भौतिक अनुभव नहीं है संसार में, वो ये सब समझेंगे नहीं। of material relations इसलिए भौतिक संबंधों का अनुभव भी can आवश्यक है। understand it. यदि हमने रिश्तों को अनुभव नहीं किया है भौतिक स्तर पर, तो हम ये सब समझेंगे नहीं। That's why there is sahitya. इसलिए साहित्य होता है This is rasa जो shastra. भौतिक है, और फिर यह रस शास्त्र है जो भक्ति रस से संबंधित है। Any idea about that? पर जिसे कोई अनुभव ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति रस उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। Okay, Raghava. But if the purpose of the eyesight is to see Krishna, why there have to be so many other tempting things to be seen here in this world? Why there have to be यदि आंखों का उद्देश्य कृष्ण का ही दर्शन करना है, तो इस संसार में इतने सारी चीजें क्यों है? Other things are created for उत्तर है क्योंकि हम कृष्ण को नहीं देखना चाहते, इसीलिए हमारे लिए इतनी सब कुछ चीजें बनाई गई है जिसे हम देखें। so because of our desires? because of your desire to enjoy things. ये सब वस्तुएं इस संसार में कृष्ण से अलग होकर जो हम भोग करना चाहते हैं, उसी के लिए की गई हैं। Actually, because the eye is not just the instrument, but the eye is inside actually, the inner eye, right? No, if you poke the eyes, then you are a bigger problem. Then you are 24 hours dreaming about it. And don't become spiritual by doing it. So this it seems very, very difficult, the solution आंखों को फोड़ने से कोई आध्यात्मिक नहीं बन जाएगा। with this eyesight thing. Yes. Thank you, Pandit. You have to stop seeing other things. Wow. आपको अन्य चीजें देखना बंद करना होगा। Pranam Babaji Maharaj. So my question was that when these gopis are saying that Krishna will find a new lover, so it's in the sense of taunting, like giving a taunt. And so Krishna, like, why is said that he'll feel so bad about it, or otherwise he could also give back a taunt or something. Okay, I'll find then, like that. So The thing is just, that you can talk like तो this if you गोपियां जैसे कृष्ण को ताना मार रही हैं, तो कृष्ण भी वापस ताना मार सकते थे। you think that Krishna is आप जिनको आपको प्रेम का अनुभव नहीं है, वो आप ये सब नहीं समझेंगे। also equally in कृष्ण वैसे कृष्ण भी उतने ही प्रेम में है गोपियों से जितनी गोपियां हैं। So how can he be so cruel towards gopis and say, oh, तो वे गोपियों के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं? for having fun with them and giving them pleasure, but not just taunt and go away like that. So he will also try to give solace to them. Okay, Mohini. Pranam Maharaj. I also had a question regarding this taunting, and if you can help me to understand. I remembered then when Mother Yashoda says to Krishna, when she knows that his past life was Narasingha, and then when Krishna can't step over the doorstep, and then she tells to Krishna, oh yes, you have been Narasingha in your past life. Is that also a form of taunting? No, that is not taunting. What is that called then? She's just telling him. Okay. Okay.